So students, we are continuing with the cataract pathophysiology. So dealing with the pathophysiology of cataract. So द लेंस इज़ मेड मोस्टली ऑफ वाटर एंड प्रोटीन फाइबर्स, है ना। आपका जो लेंस है एग्जैक्टली मोस्टली जो है वाटर से बना है और प्रोटीन फाइबर से बना है। ओपेसिटी ऑकर्स व्हेन द लेंस प्रोटीन क्लम्स टुगेदर। और ओपेसिफिकेशन कब होता है? प्रोटीन, आप एग का एग्जांपल देती हूँ, जब एग बॉईल करते हैं वाइट जो है पार्ट जो रहता है एग का वो आपका लिक्विफाई रहता है, बट जैसे ही आप उसको बॉईल करते हैं वो क्या हो जाता है, आपका वाइट हो जाता है, क्लम्प हो जाता है उसका प्रोटीन, और वो एकदम वाइट ओपेक दिखाई देने लगता है। सेम यहीं पर भी, यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है। मोस्टली जो है लेंस जो है वाटर और प्रोटीन से बना हुआ है, और एग्जैक्टली जब ओपेसिटी होती है उस समय एग्जैक्टली क्यों होती है ओपेसिटी? क्योंकि लेंस का जो प्रोटीन है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, आपके क्लम्प हो जाते हैं, है ना। एबिलिटी फॉर द लेंस टू रिफ्लेक्ट लाइट रिड्यूसेस विच कॉजेस रिड्यूस विजुअल एक्विटी, जिसके कारण से क्या होता है, आपका लाइट रेज जो है वो क्या नहीं हो पाता है, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है ना। रिफ्लेक्शन जो है आपका बेंडिंग होना, लेंस से जब टकराता है लाइट तब बेंड होता है वो लाइट रेस, तब आपके रेटिना पे पड़ेगा, तब आपको विजुअल एक्विटी अच्छे से आपको दिखाई देता है। बट आपका लेंस जब ओपेसिफिकेशन हो गया है सो रिफ्लेक्शन लाइट का प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, लाइट बेंड नहीं हो पाते हैं, और विजुअल एक्विटी क्या हो जाती है, देन रिड्यूस हो जाती है। द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द लेंस कॉज इट टू बी थिकन एंड हार्डन, और आपका केमिकली वो और मॉडिफाई हो जाता है, जिसके कारण से जो लेंस है वो और थिक हो जाता है और ज़्यादा क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। सो इस डायग्राम में हम लोग और अच्छे से पैथोफिजियोलॉजी को देख लेंगे, ठीक है। सो देयर इज़ सिस्टमिक डिसीज इज़ देयर, यू कैन सी हियर सिस्टमिक डिसीज़। सो आपका बहुत सारे डिसऑर्डर के बारे में हमने कॉजेस में पढ़ा था, दैट इज़ दी डायबिटीज़ मेलाइटस एंड मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, एटोपिक डर्माटाइटिस, है ना, विल्सन्स डिसीज़, ये सारा हमने पढ़ा जिसमें कॉपर का डिपोजिशन होता है। सो अल्टीमेटली क्या करता है, आपका डायबिटीज़ के बारे में पहले पढ़ते हैं। आपका ग्लूकोज जो है एक्वेस ह्यूमर में डिफ्यूज़ होने लगता है, जिसके कारण से सेकेंडरी ऑस्मोटिक ओवरहाइड्रेशन होने लगता है लेंस का, और अल्टीमेटली वो क्रिस्टलाइन लेंस का मतलब होता है वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, आप उसके आर पार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो क्रिस्टलाइन लेंस में प्रोटीन जो है वो क्लम्प होने लगता है, दैट इज़ ओपेसिफिकेशन क्या होने लगता है, डेवलप होने लगता है। नौ सेकेंड आपका मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, एटोपिक डर्माटाइटिस, विल्सन्स डिसीज़, ये भी अनदर सिस्टमिक डिसीज है, ये डायरेक्टली आपके लेंस में ओपेसिफिकेशन क्या करते हैं, कॉज करते हैं। नौ नेक्स्ट इज़ द एज दिया हुआ है, दैट इज़ एजिंग जब होती है, एज जब बढ़ता है, एडवांस होता है, सो इंक्रीज एज जो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट, रेडिएशन और टॉक्सिन के कारण डी नेचुरेशन एंड एबनॉर्मल स्ट्रक्चरल चेंजेस टू द लेंस क्रिस्टलाइन प्रोटीन, जिसके कारण से लेंस का जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है उसका डी नेचुरेशन होता है और उसके अंदर में स्ट्रक्चरल चेंजेस डेवलप होने लगते हैं। एंड इंक्रीज डेंसिटी, स्टिफनिंग एंड पिगमेंटेशन ऑफ द लेंस मटेरियल, जिसके कारण से जो डेंसिटी है, घनत्व जो है लेंस का वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, स्टिफ होने लगता है, और वाइट पिगमेंटेशन जो है, पिगमेंटेड मटेरियल है, कैल्शियम का डिपॉजिट जो है वहाँ पर क्या होने लगता है, होने लगता है। नाउ इट विल ऑल्सो लीड टू ओपेसिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। नाउ अनदर यहाँ पर हम लोग देखेंगे ट्रॉमा। सो ब्लंट और पेनेट्रेटिंग आई ट्रॉमा हो गया, या इंजरी हो गया, या केमिकल बर्न हो गया, इलेक्ट्रोकॉटरी जो होता है इलेक्ट्रोकॉशन के थ्रू, जो क्या होता है यहाँ पर इक्वेटोरियल स्ट्रेचिंग एंड डैमेज ऑफ द लेंस कैप्सूल, जिसके कारण से आपका लेंस का जो प्रोटीन है और जो लेंस कैप्सूल है वो इक्वली क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका प्रीवियस ऑक्यूलर सर्जरी, ये भी लेंस में ओपेसिफिकेशन कॉज करते हैं। कंजेनाइटल कैटरैक्ट के बारे में हमने पढ़ा। नाउ यहाँ पर दिया है आपका सर्टन अदर ऑक्यूलर डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स ऑफ द आई। सो ऑक्यूलर डिसीजेस, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, यूवियाइटिस, हाई मायोपिया, एक्यूट कंजेस्टिव एंगल क्लोजर, ग्लॉकोमा, नाउ हेरिडिटरी फंडस डिस्ट्रॉफी। सो ये अनदर आपका जो डिसीज़ कंडीशन है, जो आई का डिसीज़ कंडीशन है, जिसके कारण से क्या होने लगता है, ये भी आपका जो लेंस है उसमें जो ओपेसिफिकेशन है वो क्या करता है, कॉज करता है, और एग्जैक्टली वो लीड करता है आपका कैटरैक्ट का फॉर्मेशन को। और कैटरैक्ट जो फॉर्म हो गया उसको प्रॉपरली अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो वो फिर आपका डेवलप हो जाता है आपका सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा में, ठीक है। ये है आपका सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो लेंस जो ओपेसिफाई हो गया है उसको इमीडिएटली आपको रिमूव करना सर्जरी के थ्रू बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ कैटरैक्ट। नाउ नेक्स्ट इज़ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन।
सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंटिंग कंप्लेन एंड हिस्ट्री। सो डिक्रीज्ड विजुअल एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, प्रोग्रेसिव एंड पेनलेस, पेन नहीं होता है पेशेंट को, और आपका देयर में भी कंप्लेन ऑफ ग्लैर एंड मोनोक्यूलर डिप्लोपिया इन द कैटरैक्ट स्प्लिट्स द विजुअल एक्सिस। सो पर्सन को ग्लैर होता है, मैं डायग्राम में दिखाऊंगी, चमकती चीज़ें उसको, डिप्लोपिया मतलब डबल विजन उसको आपको दिखाई देगा, ठीक है, दो दो चीज़ें वो दिखाई देता है। मोनोक्यूलर का मतलब एक ही आँख से उसको दो दो चीज़ें दिखाई देती हैं। नाउ मायो ऑप्टिक शिफ्ट इन दी रिफ्रैक्शन विथ प्रोग्रेशन ऑफ कैटरैक्ट में ऑल्सो बी नोटेड। सम कंप्लेन ऑफ वाइट रिफ्लेक्स इन दी प्यूपिल। वाइट रिफ्लेक्स जो होता है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी, हम लोग इसको बोल सकते हैं आपका ल्यूकोकोरिया करके हम लोग बोलते हैं। जैसे आपने बिल्ली की आंखें चमकती हुई देखी होंगी, है ना। सो उसमें एक चीज़ की कमी होती है एनिमल्स में जिनकी आंखें चमकती है, दैट इज़ दी टैपेटम ल्यूसिडम नामक एक आपका पिगमेंट होता है जिसकी कमी होती है उनमें। बट हमारे ह्यूमन बीइंग में टैपेटम ल्यूसिडम जो होता है रेटिना में प्रेजेंट होता है। सो आपका ये जो ल्यूकोकोरिया है एग्जैक्टली इसके लैकिंग के कारण होता है। सो अगर कैटरैक्ट जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, सो वो ल्यूकोकोरिया जो है वो भी क्या कर सकता है, लीड कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड दी वाइट रिफ्लेक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। में रिवील्स रिस्क फैक्टर्स सच एज दी ट्रॉमा, इंट्रायूटराइन इन्फेक्शन, डायबिटीज़ और अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। नाउ फैमिली हिस्ट्री अगर है, कैटरैक्ट में है ऑकर्ड इन अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन द हेरिडिटरी वेरिएंट। सो आपका हेरिडिटरी फैमिली टू पर्सन में क्या होता है, वो ट्रांसफ़र होता है। नाउ नेक्स्ट जो है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग जो हम देखेंगे। सो यहाँ पर आपको मिलेगा विजुअल एक्विटीज़ इम्पेयर्ड बोथ डिस्टेंस नियर और जो फार जो आपका है मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया जो है वो दोनों चीज़ें आपको क्या होगी, दिखाई देती है। इवन कभी कभी पेशेंट कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, कुछ भी चीज़ें उनको दिखाई नहीं देती है क्योंकि जो ओपेक लेंस है उसके थ्रू लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के रेटिना पे नहीं पड़ रही है। नाउ आपको दिखेगा फिजिकल फाइंडिंग में आपका ओपेसिटी ऑफ द लेंस। Now ocular adnexia and intraocular structure when examined may reveal lesion that may point at the cause, type and eventual visual prognosis। ठीक है, सो आपका ऑक्यूलर जब आप एग्जामिनेशन करेंगे सो वहाँ पर आपको लेजन जो है एग्जैक्टली आपका ओपेक लेजन जो है वहाँ पर क्या होगा, आपको दिखाई देगा। नाउ नेक्स्ट है इफ़ RAPD पॉजिटिव, है ना। व्हाट इज़ RAPD, दैट इज़ रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, है ना। ये रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी जो डिफेक्ट है ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें प्यूपिल जो है आपका एक आंख का जो प्यूपिल है लाइट स्टिमुलाई से डिफरेंटली क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है। कभी वो डायलेट हो जाएगा, कभी वो एकदम आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। सो डिफरेंटली जब क्या करता है, वो रेस्पॉन्ड करता है। सिंगल आई का ही, एक ही आई का जब प्यूपिल है, एक सिंगल लाइट रेस से डिफरेंटली जब क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है। नॉर्मली आपने देखा होगा जब आप लाइट को आँख में लेकर के जाते हैं तो लाइट प्यूपिल्स क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, और जो जब दूर लेकर के जाते हैं लाइट को तो प्यूपिल्स जो होती है वो क्या हो जाती है, आपकी डायलेट हो जाती है। बट आपका सिंगल लाइट रेस पड़ने से ही आपका प्यूपिल का डिफरेंट जो स्टिमुलाई है लाइट रेस से क्या होगा, आपको डिफरेंट जो रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, हमको दिखाई देगा। दैट इज़ कॉल्ड दी रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। सो अगर आपका रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट जो है पॉजिटिव है, दिस इंडिकेट एन ऑप्टिक नर्व डिसीज़, है ना। सो पर्सन को एक ऑप्टिक नर्व डिसीज़ प्रोग्रेस हो रहा है, वो चीज़ को ये क्या करता है, शो करता है। मैक्यूला में जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को एक्सटेंड हो रहा है, वो चीज़ को क्या करता है, वो शो करता है। ठीक है, नाउ दिस इज़ अबाउट द फिजिकल एग्जामिनेशन। सो आप विजुअल एक्टिविटी को देखिए। सो ब्लरिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर ब्लरिंग ऑफ विजन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट आपका नॉर्मल डायग्राम है, दिस वन इज़ द नॉर्मल डायग्राम, है ना। ये आपका नॉर्मल विजन दिखाई दे रहा है। बट ये वाला डायग्राम देखिए आप लोग, ब्लरिंग जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कैटरैक्ट वाले पर्सनस में। नाउ दिस इज़ ऑल्सो द ब्लरिंग नॉर्मल विजन। ना विजन थ्रू दी अर्ली कैटरैक्ट में आपका थोड़ा सा धीमा हो जाता है, आपका डिम हो जाता है ये, और आपका जब एडवांस्ड हो जाता है कैटरैक्ट तो ब्लरिंग बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, सीवियर हो जाती है, बहुत धुंधला हो जाता है इमेजेस। नाउ ग्लैर्स जो है वो डेवलप होते हैं विजुअल एक्टिविटी में जब देखेंगे आप लोग। ये आपका नॉर्मल आई का विजन है जिसमें आपको चमकते हुए दिख नहीं रही है चीज़ें, बट जो आपका जो ग्लैर है ना, आई विद द कैटरैक्ट, आपको ग्लैर्स जो हैं वो चमकती हुई चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं। ठीक है, नाउ लेंस की ओपेसिटी। सो यहाँ पर आपका गुड आई रिफ्लेक्स आपको दिखाई देता है। व्हाट इज़ गुड रेड रिफ्लेक्स क्या होता है वो मैं बताती हूँ आपको। जब हम लोग ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू जब क्या करते हैं या रेटिनोस्कोप के थ्रू जब हम लोग एग्जामिन करते हैं, सो आपका लाइट रेज आपका जाता है और आपका बैक ऑफ द आई जो है, फंडस जो है, वहाँ से हमको एक रेडिश ऑरेंज रिफ्लेक्शन क्या होता है, दिखाई देता है जब हम लोग नॉर्मल फंडस करते हैं तो। ठीक है, सो आपका रेडिश ऑरेंज जो रिफ्लेक्शन है इस आई में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है बिकॉज ये नॉर्मल आई है।
बट आपका जो कैटरैक्ट वाला पर्सन है उसमें आपका रेड आई रिफ्लेक्स जो है वो क्या ऐसा है, नेगेटिव है, बिकॉज आपका जो कैटरैक्ट फॉर्म हो गया है वो आपका फंडस का जो रेस है उसको कहाँ नहीं जाने दे रहा है, फंडोस्कोपी जो है उसका रेस को वो पोस्टीरियरली क्या नहीं करने दे रहा है, जाने नहीं दे रहा है, जिसके कारण से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से आपके कैटरैक्ट वाले पर्सन में आपको रेड रिफ्लेक्स जो रहता है वो एब्सेंट रहता है. ओके. Now next is about the management part. So treatment. The treatment of cataract is glasses, better lighting, सर्जरी. सर्जरी में 3 चीज़ें दी गई हैं, दैट इज़ द फेको एमल्सिफिकेशन, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन दैट इज़ ECCE एंड इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन दैट इज़ ICCE. इट इज़ जनरली हम लोग ICCE जो है वो क्या नहीं करते हैं, परफॉर्म नहीं करते हैं. सो आपका ग्लासेस हैं बेटा, बेटर लाइटिंग होना है क्योंकि पेशेंट को विजन अफेक्ट होता है, सो आपका ब्लरिंग होती है, सो ज़्यादा अच्छा लाइट किस में वो क्या कर सकता है, अच्छे से विजुअलाइज कर पाएगा चीज़ों को. ठीक है. फिर नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं आपका, समटाइम्स अ कैटरैक्ट शुड बी रिमूव्ड इवन इफ इट डजंट cause major problem with the vision if it is preventing the treatment of another eye problem such as the age related macular degeneration, diabetic retinopathy और retinal detachment. so other problems नहीं होने के बाद भी कभी कभी जो कैटरैक्ट है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. वाई? बिकॉज वो फर्दर जो है एज रिलेटेड जो मैक्यूलर डिजेनरेशन है, डायबिटिक रेटिनोपैथी और रेटिनल डिटैचमेंट अगर डेवलप हो गया है, सो उसके साथ कॉम्प्लिकेट होकर जो विजन है वो क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है. ठीक है. सो ट्रीटमेंट का जो मेन एम है दैट इज़ इम्प्रूव द विजन, देन इंक्रीज मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस एंड रिलीफ फ्रॉम द फियर ऑफ गोइंग ब्लाइंड. सो पर्सन को धुंधला होते जा रहा है, कुछ दिखाई नहीं देने लगता है एग्जैक्टली, तो पर्सन को लगता है कि हाँ मैं अब ब्लाइंड हो जाऊँगा, बट मेन जो एम है हमारा दैट इज़ रिलीफ फ्रॉम द फियर ऑफ गोइंग ब्लाइंड. पेशेंट को मोबाइल करना है और इंडिपेंडेंस उसके हर एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके और विजन को हमको क्या करना है, इम्प्रूव करना है. दैट इज़ द मेन गोल ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कैटरैक्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट इज indication. So work or lifestyle is affected by vision problem caused by the cataract. Glare caused by bright lights in a is a problem, then cannot pass a vision test. Now have double vision. Notice a big difference in vision when you compare one eye to the other. Have another vision threatening eye diseases such as the diabetes, retinopathy और macular degeneration. So ये इंडिकेशन है जब हम कैटरैक्ट ट्रीटमेंट या कैटरैक्ट सर्जरी जो है वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. सो सर्जरी जो है मेनली दैट इज़ आपका दिया है इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन और दूसरा जो दिया है दैट इज़ दी एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन. सो ये जो सर्जरी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी.